हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दो पैरेललोग्राम्स की एरिया विद एंड द सेम बेस और उनके जो पैरेलल्स के दरमियान जो रिलेशन बनता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने एक ग्राफ शीट लेनी है, उस पे आपने दो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड पी क्यू सी डी ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये आपके पास है ए BCD, one parallelogram, and PQDC, second parallelogram. Okay. इस मेथड में द एरिया इज फाउंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स enclosed by the figure. The number of squares are having more than half their parts enclosed by the figure and the number of squares having half their parts enclosed by the figure. मतलब इस कंप्लीट फिगर में जितने भी स्क्वायर बनते होंगे ना, बेसिकली हमने उनका एरिया कैलकुलेट करना है। Okay, counting the number of complete squares enclosed by the figure, the number of squares having a more than half part, and the number of squares having half their parts enclosed by the figure. Okay, and the squares whose less than half parts are enclosed by the figure are ignored. मतलब वो squares जिनका जो half parts है वो half part से less than जो है वो इस फिगर में आ रहे हैं, तो उनको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, तो नेक्स्ट है जो हम एरिया फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एरिया आएगा बोथ पैरेललोग्राम्स का, वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो ये मेथड जो है ये आपको इस कंक्लूजन पे लेके जाता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब वो पैरेललोग्राम्स जिनकी बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो, उनका क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम एक्टिविटी 2 परफॉर्म करते हैं। उसमें यह है कि आपने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनानी है ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर ऑफ अ कार्डबोर्ड। यहाँ आपने कार्डबोर्ड पे, यहाँ आपने एक थिक शीट ऑफ पेपर पे आपने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनानी है, विच इज दिस ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट आपने एक लाइन सेगमेंट बनाना है पॉइंट डी से पॉइंट ई तक। ई कोई पॉइंट है जो कि ए बी पे लाई कर रहा है, और देन आपने ई को डी से ज्वाइन कर लेना है। दिस इज द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ए डैश डी डैश ई डैश। ओके, ए डैश डी डैश और ई डैश, ये ट्राइंगल विच इज कंग्रेंट टू ए ई डी, ये आपने क्या करनी है, सेपरेट कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर एंड प्लेस ए डैश डी डैश इन सच अ वे दैट ए डैश डी डैश coincides with BC as shown in figure. दिस वन। अब आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ए डैश डी डैश ई डैश ड्रॉ करनी है, कट करनी है, जो कि कंग्रेंट हो ट्राइंगल ए डी ई के। ओके, और ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ आपने ट्रेसिंग पेपर करना है, एंड देन आपने ये जो ए डैश डी डैश ई डैश जो है ट्राइंगल है, ये आपने इस तरह प्लेस करनी है कि जो ए डैश डी है, ये वाली जो चीज है, ये किस पे कोइंसाइड करे, बी सी पे कोइंसाइड करे। ओके, नेक्स्ट है, नोट दैट देयर आर टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी। इस जो फिगर में हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, फर्स्ट वन इज ए बी सी डी एंड सेकंड वन इज ई ई डैश डी सी, जिनकी से बेस क्या है, सेम है, ऑन द सेम बेस डी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स विच इज ए ई डैश एंड डी सी। ओके, और ए डैश और ए ई डैश क्या है, ए ई डैश इज पैरेलल टू डी सी। ओके, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आती हैं, एज यू नो कि ट्राइंगल ए डी ई दिस वन एंड ट्राइंगल ए डैश ई डैश डी डैश, ये दोनों क्या हैं, कंग्रेंट हैं। तो अगर ये कंग्रेंट है, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश ई डैश। ओके, also you can write area of parallelogram ABCD, this one ABCD, ये किसके इक्वल है, बेसिकली ट्राई एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड एरिया ऑफ ईबीसीडी। बेसिकली हमारे पास ये, अगर हमने एक पैरेललोग्राम ली तो इसमें एक ट्राइंगल भी आ रही है और एक पैरेललोग्राम ईबीसीडी भी आ रही है, तो एबीसीडी का जो एरिया है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, अब हमें पता है कि ट्राइंगल एडीई किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए डैश डी डैश ई डैश। तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डैश डी डैश ई डैश, और ये आपके पास क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम प्लस। ओके, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ई ई डैश सी डी। ओके, ई ई डैश और सी डी।
इसका एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों पैरेललोग्राम्स क्या होंगे, इक्वल इन एरिया, मतलब उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। तो इससे हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम 9.1 है, विच सेज दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हमें इससे क्या पता चला, वो पैरेललोग्राम्स जिनकी बेस सेम हो और वो उनका पैरेलल्स जो है वो सेम, उनके सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो, तो वो क्या होगा, उनका एरिया इक्वल होगा। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेललोग्राम्स लेंगे। फर्स्ट वन इज ABCD एंड सेकंड वन इज EFCD, और इनकी बेस क्या है, सेम बेस है DC, और वो किसके दरमियान, दो पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रहे हैं, विच इज AF एंड DC इन सच अ वे। अब हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। अब आपने क्या लेना है, अगेन दो ट्राइंगल्स लेनी है। जो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। अब आपके लिखोगे एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF। ओके, और ये किसके अकॉर्डिंग है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स फ्रॉम AD पैरेलल टू BC, और ट्रांसवर्सल क्या है इनका AF है। सिमिलरली एंगल जो है, एंगल AED किसके इक्वल होगा, एंगल BFC। अगेन ये भी क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं फ्रॉम ED पैरेलल टू FC, एंड ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है, AF। ओके ओके, तो इस तरह ही हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाएगा एंगल, देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आल्सो यू कैन से कि AD जो है ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और AF जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू BC अकॉर्डिंग टू, एज यू नो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सो यू कैन से कि ट्रायंगल ARE, triangle ADE, this one, ADE and triangle BCF, this one, ये दोनों क्या है, कंग्रेंट है बाय एंगल साइड एंगल रूल। अकॉर्डिंग टू आपने दो आपने क्या ली, दो एंगल्स लिए और एक साइड ली। सो यू कैन से कि ट्राई एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCF। ठीक है, क्योंकि कंग्रेंट फिगर्स का क्या है, एरिया इक्वल होता है। नाउ यू कैन राइट parallelogram ABCD, area of parallelogram ABCD is equals to area of triangle ADE plus area of triangle EBCD. Okay, and you know कि ADE किसके congruent है, BCF के, so you can replace ADE with BCF. area of BCF is plus EBCD, ये किसके इक्वल आएगा, बेसिकली एरिया ऑफ EFCD के इक्वल आ जाएगा। सो यू नो ABCD पैरेललोग्राम्स, दिस पैरेललोग्राम एंड EFCD पैरेललोग्राम्स क्या है, इनका एरिया इक्वल है। और यही बेसिकली हमने प्रूव करना था कि वो पैरेललोग्राम जिनका सेम बेस और सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम एग्जांपल 1। अब आपको एक फिगर दी गई है ABCD, जिसमें ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, दिस वन। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल। EFCD ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। और आपको ये बताया गया है कि AL जो है वो परपेंडिकुलर है DC पे। आपने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram EFCD. नेक्स्ट आपने ये बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to DC multiply by AK. DC क्या है, दिस वन, एंड AK क्या है, AL। ओके, तो हाँ चलिए हम सॉल्व करते हैं। एज अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। बेसिकली वो पैरेललोग्राम की स्पेसिफिकली एक टाइप है। So you can say कि area of parallelogram ABCD is equals to area of EFCD according to theorem 9.1, right? Next आपने basically क्या प्रूफ करना था, area of ABCD is equals to DC multiply by AL। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम above रिजल्ट, अगर ABCD is equals to EFCD है तो क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ, फिर हमारे पास रेक्टेंगल क्या आ जाती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, DC मल्टीप्लाई बाय FC। ठीक है, एज यू नो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि AL जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर था DC पे, राइट। सो यू कैन आल्सो से कि AFCL भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, and you know AL is equals to CF, and you can write therefore area of triangle ABCD is equals to DC multiplied by AL। इस हमारे पास रेक्टेंगल में क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, DC मल्टीप्लाई बाय AL, और यही आपने बेसिकली प्रूव करना था। अब आप इस रिजल्ट से क्या कह सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड एंड द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड।
अब आपको क्या पता चला, हमें क्या पता था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बट इस कंक्लूजन से, इस रिजल्ट से हमें पता चला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड, किसी भी एक साइड का प्रोडक्ट और उसके कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। ओके, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग थ्योरम 9.1 को हम किस तरह रीराइट कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, आर इक्वल इन एरिया। पहले हमने क्या बोला था कि अगर तो उनका सेम बेस एरिया, अगर तो पैरेललोग्राम्स की बेस सेम है और वो क्या उसको दो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। लेकिन अब क्या है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस, या तो सेम बेस हो या इक्वल बेसिस हो, और वो दो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या है बेसिकली, तो कन्वर्स ये है कि अगर पैरेललोग्राम्स जो कि सेम बेस या इक्वल बेसिस और हैविंग इक्वल एरियाज, जिन पैरेललोग्राम्स की सेम बेस है या इक्वल बेसिस है और उनका एरिया इक्वल है, वो क्या होंगी बेसिकली, वो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही होंगी, राइट। अब ये बेसिकली क्या है, इस थ्योरम 9.1 का कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट है, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम एग्जांपल 2। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस पे हैं और वो उनका सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हैं। आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ए बी पी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी, और पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, दिस वन, राइट। इनकी बेस क्या है, सेम बेस के दरमियान ये लाई कर रही है, और सेम पैरेलल्स क्या है, ए बी पैरेलल्स टू पी सी। अब आपने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब आपने क्या करना है, बी क्यू पैरेलल्स टू ए पी, बी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। बी क्यू जो है वो ए पी के पैरेलल है। टू ऑब्टेन अनदर पैरेललोग्राम, अब आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी पी क्यू, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगी। आपने एक पॉइंट लिया क्यू और आपने ज्वाइन कर लिया बी को क्यू से, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगी ए बी पी क्यू, और उसकी भी क्या होगी, सेम बेस के दरमियान वो लाई कर रही होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या है, दो पैरेललोग्राम्स आ गए, ए बी पी क्यू और ए बी सी डी, उनकी बेस सेम है और पैरेलल्स क्या है, ए बी एंड पी सी। सो यू कैन राइट कि एरिया ऑफ ए बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी ए बी सी डी, क्योंकि दोनों क्या है, आपके पास पैरेललोग्राम्स हैं। बट यू नो ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू is congruent to triangle BP BQP BP this one, ये ट्रायंगल और पीएबी ये क्या है, कंग्रेंट है, राइट। क्योंकि डायगोनल पीबी जो है डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कंग्रेंट ट्रायंगल्स, और अगर डायगोनल जो है दो पैरेललोग्राम्स को इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो ट्रायंगल्स बेसिकली क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो यू कैन राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी किसके इक्वल होगा, बी क्यू पी के। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ पीएबी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी पी क्यू। ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ए बी क्यू पी भी एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी भी एक पैरेललोग्राम है। और हमने क्या बोला था कि एरिया ऑफ ए पैरेलल दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस पैरेललोग्राम, सो यू कैन रिप्लेस इट। और आपने क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है पी ए बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई करने वाली जो पैरेललोग्राम्स है उनके एरिया के बारे में डिस्कस किया।